यूपी बोर्ड की परीक्षा का कैलेंडर सामने है और सिर्फ 45 दिन बचे हैं। दिल की धड़कनें तेज हैं, किताबें मोटी लग रही हैं और मतलब लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता। ये वो घबराहट है जो हजारों छात्र इस वक्त महसूस कर रहे होंगे। लेकिन क्या हो अगर इन 45 दिनों का एक ऐसा ब्लूप्रिंट मिल जाए जो न सिर्फ पास कराए बल्कि अच्छे नंबरों का वादा भी करे। आज हमारे पास एक ऐसा ही सोर्स है जो यही दावा करता है। तो आज का हमारा मिशन है इस 45 दिन के प्लान की चीरफाड़ करना और ये समझना कि क्या ये वाकई काम करता है या ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव है। सोर्स का एक लाइन में मंत्र है, अगर आपने इन 45 डेज को सही से प्लान कर लिया तो अच्छे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए देखते हैं इस दावे में कितना दम है। और ये देखना बहुत जरूरी है क्योंकि इस आखिरी दौर का प्रेशर वो असली होता है। ज्यादातर छात्र इसी समय या तो हिम्मत हार जाते या फिर बिना किसी प्लान के कुछ भी पढ़ना शुरू कर देते, जिससे और ज्यादा गड़बड़ होती है। ऐसे में एक साफ सुथरा स्टेप बाय स्टेप प्लान किसी लाइफ जैकेट की तरह काम कर सकता है। इस सोर्स की सबसे अच्छी बात यही है कि ये उस 45 दिन के बड़े से पहाड़ को छोटे छोटे संभालने लायक हिस्सों में तोड़ देता है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या पढ़ना है, बल्कि ये इस पर जोर देता है कि कैसे और कब पढ़ना है। ये घबराहट को एक एक्शन प्लान में बदल देता है। बिल्कुल। सोर्स की पहली बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। वो कहता है कि सब कुछ एक साथ पढ़ने की गलती मत करो। इसके बजाय इन 45 दिनों को 3 हिस्सों में बांटो। पहला हिस्सा है दिन 1 से 20 तक का, जिसे ये सिलेबस से जान पहचान का दौर कहता है। दूसरा हिस्सा है दिन 21 से 35 तक, जो है रिवीजन और प्रैक्टिस का। और तीसरा आखिरी दौर है दिन 36 से 45 का, जो पूरी तरह से फाइनल टेस्टिंग और सुधार पर टिका है। ये जो बंटवारा है ना, ये दिमाग पर बहुत गहरा असर डालता है। ये किसी विशाल पहाड़ पर एक साथ चढ़ने जैसा नहीं लगता, बल्कि यूं समझिए कि 3 छोटी छोटी पहाड़ियों को पार करने जैसा लगता है। और ये सुनने में कहीं ज्यादा मुमकिन लगता है। इससे हिम्मत बढ़ जाती है। तो चलिए पहली पहाड़ी पर चढ़ते हैं, यानी पहले 20 दिन। यही पर सोर्स एक ऐसी बात कहता है जो शायद कई छात्रों और पेरेंट्स को हजम ना हो। वो कहता है कि 100% सिलेबस के पीछे मत भागो, सिर्फ उन जरूरी चैप्टर पर ध्यान दो जिनसे 70% सिलेबस कवर हो जाए। एक मिनट, यहां मुझे एक सवाल है। सिर्फ 70% सिलेबस, ये सुनने में थोड़ा रिस्की नहीं लगता? क्या होगा अगर पेपर बचे हुए 30% से आ गया? कई छात्र तो इसी डर से 100% के पीछे भागते हैं। ये बहुत ही वाजिब सवाल है और यही वो जाल है जिसमें ज्यादातर छात्र फंसते हैं। इसे ही स्मार्ट वर्क कहते हैं। देखिए, हर सिलेबस में कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनसे सवाल आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ये प्लान कहता है कि पहले उन पर अपनी पकड़ मजबूत करो। 100% सिलेबस के चक्कर में सब कुछ आधा अधूरा पढ़ने से कहीं बेहतर है कि 70% सिलेबस को इतना पक्का कर लो कि उससे कोई भी सवाल आए तो छूटे नहीं। ये एक तरह से 80-20 का नियम है। 20% मेहनत से 80% नतीजे पाना। बचे हुए 30% को छोड़ना नहीं है, बस उसे पहली प्राथमिकता नहीं बनाना है। अच्छा, मतलब पहले अपनी जीप पक्की करो, फिर बोनस पॉइंट्स के लिए जाओ। ये समझ में आता तो है। इन 20 दिनों के लिए रोज का टारगेट क्या है? सोर्स कहता है कि रोज 2 विषय उठाओ, हर विषय से 1-2 चैप्टर खत्म करो और सबसे जरूरी, साथ के साथ छोटे छोटे नोट्स बनाते चलो। यहाँ जो जान पहचान वाली बात कही गई है वो कमाल की है। पहले 20 दिन का लक्ष्य महारत हासिल करना नहीं, बल्कि सिलेबस से डर खत्म करना है। जब कोई छात्र नोट्स बनाता है तो वो सिर्फ पढ़ नहीं रहा होता, वो उस जानकारी को अपने शब्दों में प्रोसेस कर रहा होता है। इससे वो उसकी अपनी हो जाती है। दिमाग को ये सिग्नल मिलता है कि हाँ, ये मुझे समझ आ रहा है। ये आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। और इसे और आसान बनाने के लिए विषय के हिसाब से भी कुछ सुझाव दिए गए हैं। जैसे हिंदी या अंग्रेजी के लिए रोज एक पाठ का सार, लेखक का परिचय और 3-4 सवाल जवाब तैयार कर लो। गणित के लिए रोज 20 से 25 सवाल लगाने ही लगाने हैं, जिसमें एनसीईआरटी और पिछले साल के पेपर शामिल हों। हाँ, और मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगी। रोज 20 सवाल करना सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, ये आपके दिमाग की मसल मेमोरी बनाने जैसा है। जैसे ही क्रिकेटर रोज नेट्स में बैटिंग करता है, वैसे ही दिमाग रोज सवाल हल करके तेज और सटीक बनता है। परीक्षा में सवाल देखकर सोचना नहीं पड़ता, हाथ अपने आप चलने लगते हैं। वाह, क्या बढ़िया एनालॉजी है। विज्ञान के लिए ये प्लान परिभाषाओं, कारण बताओ वाले सवालों और डायग्राम बनाने पर जोर देता है। और सामाजिक विज्ञान के लिए जरूरी तारीखें, घटनाओं के कारण और नक्शे का अभ्यास करने को कहा गया है।
इस पहले दौर के आखिर में सोर्स एक बहुत यादगार लाइन कहता है, दिन 20 तक किताब डराए नहीं, पहचान में आ जानी चाहिए। ये लाइन इस पूरे चरण का सार है। मकसद एक्सपर्ट बनना नहीं, बस किताब से दोस्ती करना है। एक बार जब कोई छात्र अपने सिलेबस से डरना बंद कर देता है और उसे अपना समझने लगता है, तो उसकी आधी लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है। फिर वो अगले और ज्यादा मुश्किल चरण के लिए दिमागी तौर पर तैयार हो जाता है। ठीक है, तो 20 दिन में सिलेबस से जान पहचान हो गई, डर खत्म हो गया। लेकिन सिर्फ जान पहचान से तो नंबर नहीं आते, अब असली खेल शुरू होता होगा, है ना? सोर्स इसके बाद क्या करने को कहता है? बिल्कुल। अब आता है दूसरा चरण, दिन 21 से 35 तक का, और सोर्स साफ साफ कहता है यहीं से असली तैयारी शुरू होती है। इस चरण का सबसे बड़ा और सबसे सख्त नियम है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जो पहले 20 दिनों में पढ़ा है बस उसी को घोटना है, पक्का करना है। और यहाँ पर लिख लिख कर अभ्यास करने पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो विषय कमजोर हैं उन पर ज्यादा समय दो। ये तो काफी सीधी सी बात लगती है। ये सुनने में सीधी लगती है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बहुत गहरा है। इसे एक्टिव रिकॉल कहते हैं। ये सिर्फ एक फैंसी शब्द नहीं है। हमारा दिमाग जानकारी को किसी अलमारी की तरह स्टोर नहीं करता, बल्कि एक नेटवर्क की तरह बनाता है। जब हम सिर्फ पढ़ते हैं तो हम बस उस नेटवर्क को देखते हैं, लेकिन जब हम जवाब लिखते हैं तो हम उस नेटवर्क को अपने हाथों से अपने दिमाग में फिर से बना रहे होते हैं। यही फर्क है टॉपर्स और औसत छात्रों में। सिर्फ पढ़ना, जानकारी लेना है, लेकिन लिखना उस जानकारी को अपना बनाना है। वाह, मतलब लिखने से उसी दिमाग में छप जाती है। इसके लिए एक रोज और हफ्ते का प्लान भी दिया है। रोज 8 से 10 उत्तर लिखने हैं, साथ में एक निबंध या पत्र, और हफ्ते में कम से कम 2 मॉडल पेपर हल करने हैं। लेकिन एक आदत पर मेरा खास तौर पर ध्यान गया, हर गलती को एक अलग कॉपी में नोट करना, गलतियों की कॉपी। ये तो बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली आइडिया लगता है। मुझे याद है मैं स्कूल में एक ही गलती बार बार करता था। ये तकनीक तो उस आदत को जड़ से खत्म कर सकती है। गलतियों की कॉपी बनाना एक जबरदस्त तकनीक है। ये अपनी कमजोरियों की एक पर्सनल मोस्ट वांटेड लिस्ट बनाने जैसा है। जब आप अपनी गलतियों को लिखती हैं और उन्हें बार बार देखती हैं, तो आप अपने दिमाग को उन गलतियों को पहचानने के लिए ट्रेन करती हैं। ये एक पर्सनल फीडबैक सिस्टम बन जाता है। ये सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, ये सोच समझ कर की गई स्मार्ट प्रैक्टिस है। आप अपनी हर गलती को एक सीख में बदल रही होती हैं। बिल्कुल। अब आते हैं आखिरी लैब पर, यानी तीसरा चरण, दिन 36 से 45। ये तो आखिरी 10 दिन है, मतलब प्रेशर कुकर वाला टाइम। सोर्स कहता है ये आखिरी 10 दिन गेम चेंजर होते हैं। इन दिनों के लिए एक साफ क्या करें और क्या ना करें की लिस्ट दी है। करने वाले कामों में है रोज एक मॉडल पेपर हल करना, वो भी घड़ी देखकर, और सिर्फ रिवीजन करना। और ये घड़ी देखकर अभ्यास करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इससे सिर्फ ज्ञान की परीक्षा नहीं होती, बल्कि टाइम मैनेजमेंट की भी परीक्षा होती है। मैंने कितने ही होशियार छात्रों को देखा है जिन्हें जवाब तो आते थे, लेकिन समय कम पड़ गया और पेपर छूट गया। ये आखिरी चरण उसी कमी को दूर करने के लिए है। ये एक तरह से फाइनल मैच से पहले का नेट प्रैक्टिस है। सही बात है। और क्या ना करें वाली लिस्ट भी उतनी ही जरूरी है। कोई नई किताब या नया टॉपिक नहीं छूना, और सबसे जरूरी, रात भर जागकर पढ़ने की बेवकूफ़ी नहीं करनी है। लेकिन मेरा एक सवाल है, अगर कोई जरूरी टॉपिक छूट गया हो तो मन नहीं मानेगा ना कि उसे छोड़ दें? पढ़ाई से ज्यादा सोचिए, आखिरी के दिनों में कोई नया और मुश्किल टॉपिक उठाया और वो समझ नहीं आया, क्या होगा? हिम्मत टूट जाएगी। आपको लगेगा मुझे तो कुछ नहीं आता, और पिछले 35 दिनों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। ये आखिरी 10 दिन नई जानकारी हासिल करने के लिए नहीं है, बल्कि जो जानकारी आपके पास है उसे मजबूत करने और परीक्षा के माहौल में ढलने के लिए है। ये कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट का समय है, नॉलेज मैनेजमेंट का नहीं। ये बहुत गहरी बात है, कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट। तो इन 10 दिनों की रोज की रणनीति भी दी है। सुबह रिवीजन, दोपहर में मॉडल पेपर, शाम को उस पेपर की गलतियों का विश्लेषण, और रात में सोने से पहले हल्का फुल्का दोहराना। बिल्कुल, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। आप सीखते हैं, अभ्यास करते हैं, अपनी गलतियों का विश्लेषण करते हैं और फिर से सीखते हैं। ये एक साइकिल है जो हर दिन तैयारी को और धारदार बनाती है। तो ये तो हो गया 45 दिनों का पूरा नक्शा, 3 चरणों वाला मैक्रो प्लान। लेकिन रोज की लड़ाई कैसे जीतें? क्या इस सोर्स में दिन प्रतिदिन के लिए कोई माइक्रो प्लान, यानी एक आदर्श टाइम टेबल का भी जिक्र है? हाँ, और वो टाइम टेबल भी काफी सोच समझकर बनाया गया है। वो सिर्फ घंटों का हिसाब नहीं है, बल्कि दिमाग की ऊर्जा के उतार चढ़ाव का हिसाब है। अच्छा, वो कैसे?
सोर्स कहता है कि सुबह 5:30 से 8:30 का समय याद करने वाले विषयों जैसे भाषा या सामाजिक विज्ञान के लिए है। फिर दिन में 10 से 1 बजे तक सबसे मुश्किल विषय या नए चैप्टर पढ़ने हैं। बिल्कुल, ऐसा इसलिए क्योंकि सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो हमारा दिमाग सबसे ज्यादा ताज़ा और फोकस्ड होता है। उस वक्त सबसे मुश्किल काम से निपटना सबसे आसान होता है। ये उस गोल्डन टाइम का सबसे अच्छा इस्तेमाल है। और दोपहर 2 से 4 बजे का समय लिखने की प्रैक्टिस के लिए रखा गया है। शाम को 6 से 8 बजे दिन भर जो पढ़ा है उसका रिवीजन, और रात में 9 से 10 बजे छोटे-मोटे टेस्ट या एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। बड़ी सुस्ती आती है। उस वक्त अगर कोई पढ़ने बैठेगा तो नींद आएगी, लेकिन लिखने जैसा एक्टिव काम दिमाग को जगाए रखता है। और शाम का रिवीजन ये पक्का करता है कि दिन भर की मेहनत दिमाग में बैठ जाए, उड़े नहीं। तो ये सिर्फ पढ़ने के घंटों की बात नहीं है, ये सही समय पर सही तरह का काम करने की कला है। इस पूरे प्लान के साथ साथ सोर्स उन 4 आम गलतियों के बारे में भी चेतावनी देता है जिनसे हर छात्र को बचना चाहिए। पहली है मोबाइल का हद से ज्यादा इस्तेमाल। दूसरी, परीक्षा से ठीक पहले नई नई गाइड या किताबें खरीदना। तीसरी, दूसरों से अपनी तैयारी की तुलना करना। और चौथी, घबराहट या तनाव में आना। ये सिर्फ सलाह नहीं है, ये माइंडसेट मैनेजमेंट के सुनहरे नियम है। खासकर तीसरी बात, दूसरों से तुलना करना, ये प्रदर्शन का सबसे बड़ा दुश्मन है। दूसरों से तुलना करना वैसा ही है जैसे कोई अपनी गाड़ी का माइलेज किसी हवाई जहाज से नाप रहा हो। दोनों की मंजिल और रास्ते अलग अलग हैं। मुकाबला सिर्फ कल के आप से है। सोर्स बिल्कुल सही कहता है कि बाहरी माहौल जैसे मोबाइल से दूरी और अंदरूनी माहौल यानी अपनी चिंता को काबू में रखना उतना ही जरूरी है जितना कि सिलेबस पढ़ना। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो सार ये है कि यह प्लान सिर्फ मेहनत करने के लिए नहीं कहता, बल्कि सही दिशा में सही तरीके से मेहनत करने का रास्ता दिखाता है। यह संरचना, निरंतरता और स्मार्ट वर्क का एक बेहतरीन कॉकटेल है। सोर्स की एक लाइन इसे बहुत अच्छे से बयां करती है। 45 डेज आपकी किस्मत बदल सकते हैं अगर आप इन 45 दिनों को ईमानदारी से जी लें, पढ़ लें। और अंत में ये एक बहुत ही भावनात्मक बात भी कहता है जो शायद हर छात्र को छू जाएगी। आज की मेहनत रिजल्ट वाले दिन माँ बाप की मुस्कान बनेगी। ये वाकई एक बहुत ही व्यावहारिक और मनोविज्ञान पर आधारित योजना है। लेकिन मैं श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ना चाहूंगी। ये सोर्स एक बहुत ही मजबूत ब्लूप्रिंट देता है, एक नक्शा देता है, लेकिन असली चुनौती इस नक्शे को अपनी व्यक्तिगत शक्तियों और कमजोरियों के हिसाब से ढालने में है। इस पर जरूर सोचना चाहिए। असली महारत सिर्फ इस प्लान का आंख बंद करके पालन करने में नहीं है, बल्कि ये जानने में है कि इसे अपने लिए कब और कैसे बदलना है। ये योजना एक नक्शा है, लेकिन गाड़ी चलाने वाला छात्री ही है। उसे ही तय करना है कि किस रास्ते पर थोड़ा ज्यादा समय देना है, कहाँ स्पीड बढ़ानी है और कहाँ थोड़ा सा रास्ता बदलना है, ताकि वो अपनी मंजिल पर सबसे अच्छे तरीके से